Good morning, friend. Welcome to my YouTube channel, Dr. Rakesh Behrani. Today I am going to teach a topic which name is simile, जो उपमा अलंकार जिसे हम कहेंगे, and जो अलंकार होते हैं जो हिंदी में होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं. लाइक दैट वी कैन से अलंकार को हम इंग्लिश में वी कैन से लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स. आज का जो टॉपिक है वो है सिमिली, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सिमिली यानी एक प्रकार की उपमा देना. जैसे सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, यानी इसमें भिन्न भिन्न चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है. और जो पोइट होता है वो इस पोइट इस चीज़ का प्रयोग इसलिए करता है कि वो अपनी जो पोइट्री है उस पोइट्री को मोर अट्रैक्टिव, मोर इफेक्टिव, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए कवि जब सिमिली का अपनी पोइट्री के अंदर इस्तेमाल कर रहा है तो वो ऐड एम्फेसिस, ऐड इमोशन, यानी अपनी जो इमोशन को कहना चाह रहा है, अपने जो भाव को कहना चाह रहा है उसमें वो एम्फेसाइज करना चाहता है, उसमें वो वृद्धि करना चाहता है. तो देखिए सिमिली क्या है. ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच मीन्स आल्सो अलंकार. फिगर ऑफ स्पीच मीन्स यू कैन आल्सो से लिटरेरी टर्म. फिगर ऑफ स्पीच दैट मीन्स इट इज आल्सो कॉल्ड लिटरेरी डिवाइस. ये लिटरेरी डिवाइस भी कहलाती है, फिगर ऑफ स्पीच भी कहलाती है, लिटरेरी टर्म्स भी कहलाती है. फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टर्म, इन तीनों को हम अलंकार के नाम से जानते हैं. एंड लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी हिस्ट्री दैट इज द पार्ट ऑफ द लिटरेचर. ये लिटरेचर का एक अहम पार्ट है. जो स्टूडेंट लिटरेचर के हैं, मे बी दे आर द स्टूडेंट ऑफ +1 +2 लिटरेचर, और वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर है, तो ये जो आज का जो टॉपिक है मैं उनके लिए करवाने जा रहा हूँ सिमिली. ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग. बस इसमें इसी चीज का विशेष ध्यान रखना है कि सिमिली के अंदर जो टू डिफरेंट थिंग्स होती है, यानी दो अलग अलग चीजें, और उन दो अलग अलग चीजों को आपस में कंपैरिजन किया जाता है, आपस में उनकी तुलना की जाती है यूजिंग द वर्ड लाइक और एज. लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल करते हुए. ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स, कंपेयर्स करना, तुलना की जाती है, टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजें, यूजिंग द वर्ड, जिसमें शब्द का इस्तेमाल होता है लाइक और एज. एग्जाम्पल जब आप सिमिली का देखेंगे तो सिमिली के एग्जाम्पल में आपको लाइक और एज वर्ड नजर आएगा, और लाइक और एज वर्ड के माध्यम से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म. आप वहां अच्छे ढंग से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट इज ए वे, इट इज ए वे, ये एक ऐसी युक्ति है. इट इज ए टेक्निक, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए टर्म. ये एक ऐसी युक्ति है टू डेस्क्राइब, टू डेस्क्राइब, डेस्क्राइब करना, टू नरेट, टू एक्सप्लेन. ये एक ऐसी युक्ति है जो वर्णन करती है एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का, कॉन्सेप्ट, किसी अवधारणा का, और आइडिया या किसी विचार का, बाई लाइकिंग इट, बाई लाइकिंग इट टू समथिंग एल्स, जो किसी अन्य चीज से, वो चीज है वो क्या है, समान है, यानी अन्य चीज के साथ वो चीजें समान है. दोबारा देखिए, इट इज ए वे टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट. ये किसी ऑब्जेक्ट को, एक कॉन्सेप्ट को और आइडिया को बाय लाइकिंग. यहां लाइकिंग का मतलब क्या है, समानता, जिसमें समानता दर्शाई जाती है. इट टू समथिंग एल्स, जो अन्य से वो डिफरेंट है. दैट इज मोर फेमिलियर, जो बहुत अधिक प्रचलित है, जो बहुत अधिक नोन है, जो बहुत अधिक मतलब एक आम जानकारी में होती है, और इजीली अंडरस्टूड, जिसको आसानी से समझा जा सकता है. एग्जाम्पल देखिए, ही रैन लाइक ए चित्ता. देखिए यहाँ ही और चित्ता, यहाँ जो ही है वो ह्यूमन बीइंग है, ओके, और जो चित्ता है वो एनिमल है. तो यहाँ एक वर्ड लाइक आया है, ही रैन लाइक ए चित्ता, वो चित्ता के समान दौड़ा, यानी उसकी दौड़ने की जो
स्टाइल है, उसके दौड़ने का जो तरीका है वो चित्ते के समान है। एंड वी नो चित्ता इज नोन फॉर इट्स फास्ट स्पीड, चित्ता अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। तो यहाँ ही देखिए, व्हाट इज ही इज ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी है। व्हाट इज चित्ता, जो यहाँ चित्ता है वो एनिमल है। तो यहाँ देखिए टू डिफरेंट थिंग कौन कौन सी हुई, एक तो यहाँ ही है, यहाँ ही की जगह नाम भी हो सकता है, यहाँ ही की जगह रमेश भी हो सकता है। रमेश रैन लाइक चित्ता, रमेश रैन लाइक टाइगर, रमेश रैन लाइक टाइग्रेस, रमेश रैन लाइक लॉयन। तो देखिए यहाँ ही कहें और यहाँ चित्ता कहें, टू जो थिंग्स हैं, टू डिफरेंट थिंग्स है, और उन टू डिफरेंट थिंग की एक लाइकिंग है, उन टू डिफरेंट थिंग की एक सिमिलरिटी होती है, एक समानता होती है कि रमेश भी तेज दौड़ रहा है और चित्ता भी तेज दौड़ता है। तो रमेश की जो तुलना की गई वो किसके साथ, चित्ते के साथ की गई है। सपना सिंग्स एज स्वीटली एज बर्ड, सपना इतना मधुर गीत गाती है जितना कि बर्ड गाता है। यह बर्ड का मतलब देखिए, यहाँ हम कुक्कू भी लिख सकते हैं, CUCKOO, कोयल। तो यहाँ देखिए व्हाट इज सपना, सपना इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी है। व्हाट इज बर्ड, बर्ड पक्षी है। व्हाट इज कुक्कू, इट इज आल्सो ए नेम ऑफ ए बर्ड, एक पक्षी है। तो यहाँ दो चीजें क्या हुई, डिफरेंट हुई। पहली चीज क्या है, सपना, जो कि एक मानव प्राणी है। दूसरा यहाँ पे बर्ड है, वो क्या है, एक पक्षी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज दैट देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं। वन साइड इज सपना एंड वन साइड इज बर्ड। और व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी है वो है स्वीट सॉन्ग, यानी मधुर गीत गाना। परवेज इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, परवेज इतना ताकतवर है जितना कि एक बैल होता है। देखिए व्हाट इज परवेज, परवेज इज आल्सो ह्यूमन बीइंग। और व्हाट इज ऑक्स, इट इज आल्सो एनिमल। ये दोनों चीजें आपस में क्या है, असमान है। और ये सिमिलर, ये आपकी सिमिली कहती है। व्हाट इज सिमिली, सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। सिमिली को हम आसानी से सेंटेंस में लाइक और एज के माध्यम से पहचान सकते हैं। जैसे आप नोट कीजिए, फर्स्ट सेंटेंस में लाइक आया है, सेकंड सेंटेंस में एज है, थर्ड में भी एज है, और दोनों में। अगर यहाँ सुनिए, अगर यहाँ ऐसा होता कि सपना सिंग्स एज स्वीटली एज हर मदर, देयर इज नो सिमिली, यहाँ सिमिली नहीं होती। परवेज इज एज स्ट्रॉन्ग एज साहिल, परवेज उतना ही ताकतवर है जितना कि साहिल है, देयर इज नो सिमिली, यहाँ सिमिली नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर परवेज भी ह्यूमन बीइंग है और यहाँ साहिल भी ह्यूमन बीइंग है। बोथ आर डिफरेंट और बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर ह्यूमन बीइंग, दोनों मानव प्राणी हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में यहाँ सिमिलरिटी नहीं है, यहाँ सिमिलरिटी भाव की सिमिलरिटी है या इमोशन की सिमिलरिटी है। यहाँ जो एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, वो एक्सप्लेन जो एम्फेसिस और जो इमोशन दिया गया है उसके ऊपर सिमिलरिटी है। लेकिन दोनों ताकतवर के लिए जाने जाते हैं, बिकॉज जो ऑक्स बैल होता है वो भी ताकतवर है और परवेज की तुलना उस ऑक्स के साथ की गई। समझ में आ गया। अगर आप ये कहें कि सपना sang ए सॉन्ग लाइक लता मंगेशकर, कि सपना ने लता मंगेशकर के समान गीत गाया, देयर इज नो सिमिली, देयर इज ओनली कंपैरिजन, वहां ओनली कंपैरिजन है। और इफ यू से सपना sang ए सॉन्ग लाइक नाइटिंगेल, कि सपना ने नाइटिंगेल के समान गीत गाया, सपना sang ए सॉन्ग लाइक कुक्कू, सपना sang ए सॉन्ग लाइक बर्ड, देयर इज सिमिली, यहाँ सिमिली। या नेक्स्ट एग्जांपल से मैंने यहाँ इसको एक्सप्लेन किया, ध्यान से देखिएगा। सपना sang ए सॉन्ग लाइक लता मंगेशकर, कि सपना ने लता मंगेशकर के समान गीत गाया। तो यहाँ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ सिमिली नहीं है, देयर इज ओनली कंपैरिजन, COMPARISIO, कंपैरिजन, यहाँ ओनली कंपैरिजन है। साहिल इज एज स्ट्रॉन्ग एज परवेज, साहिल उतना ही ताकतवर जितना कि परवेज है। तो साहिल इज आल्सो ह्यूमन बीइंग और परवेज इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, सपना इज आल्सो ह्यूमन बीइंग और लता मंगेशकर इज आल्सो ह्यूमन बीइंग। बोथ आर डिफरेंट और बोथ आर सिमिलियर, बोथ आर सिमिलियर। और जहां दोनों चीजें एक समान होती है, जहां दोनों चीजें
समान होती है, वेयर देयर इज नो सिमिली वहां सिमिली नहीं होगी, और वेयर देयर इज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, जब दोनों चीजें डिफरेंट हो वी कैन सी दैट इज द सिमिली। वो जो होगा सेंटेंस वो आसानी से सिमिली होगा। अगर आप यहां देखिए सिमिली का यूज किसके लिए करते हैं, क्रिएट विवाइड इमेजरी, इसका विवाइड इमेजरी के लिए यूज किया जाता है, विविध जो इमेजरी होती है, और एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडिया, जो जटिल विचार होते हैं उनके लिए हम सिमिली का यूज करते हैं। ऐड एम्फेसिस और इमोशन, एम्फेसिस और इमोशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सुरेश रन्स लाइक ए लायन ऑन द सोशल फील्ड, सुरेश जो सोशल फील्ड के अंदर जो सुरेश है वो एक प्रकार से शेर के समान दौड़ रहा है, तो दिस सेंटेंस इज नॉट ए सिमिली, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। थैंक्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राकेश, और जो कल मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो मेटाफर का पढ़ाऊंगा। थैंक्स अ लॉट।